किसान आंदोलन का 24वां दिन है। खाप पंचायतें आज चक्का जाम करेंगे। आज दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खाप नेता जाम करेंगे। 84 खाप पंचायतों ने किया है किसान आंदोलन को समर्थन। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की 2 दिवसीय बैठक आज रायपुर में शुरू होगी। बैठक में किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। गौस मेमोरियल सेंटर में होने वाली बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के किसान नेता शामिल होंगे। बैठक में सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा के साथ ही दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को प्रभावी ढंग से हर राज्य के गांव-गांव तक पहुंचाने की कार्य योजना बनेगी। बढ़ती महंगाई, बिजली की दरों में बढ़ोतरी और केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध, तीनों मुद्दों पर आज प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में। आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। बता दें कि एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं डीजल और पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सूबे में नए टैरिफ के चलते बिजली की दरें भी 1.98% महंगी हो गई हैं। एमपी में बिजली दर में बढ़ोतरी का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी से उनकी जेब कटने वाली है। लोगों का कहना है कि अभी रेट बढ़ाने की नहीं बल्कि कम करने की जरूरत है। कोरोना की वजह से घर चलाना मुश्किल है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार क्रेडिट के लिए काम नहीं करती। एमएसपी को लेकर एमपी कांग्रेस ने आंकड़े जारी कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा यूपीए सरकार के दौरान गेहूं के दाम 600 से बढ़कर 1400 रुपए हुए और बीजेपी सरकार में 1400 से 1900 रुपए हुए। कांग्रेस ने कहा कि यूपीए में 120% और बीजेपी सरकार में 40% की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी किसान सम्मेलन में गलत जानकारी दे रही है। कांग्रेस ने कहा मनमोहन सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की और कमलनाथ ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ऊना में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत पाकिस्तान से आए लोग आंदोलन में शामिल हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमें सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगे पंजाब क्षेत्र के लोग आंदोलन कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि साजिश के तहत कुछ लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। कवर्धा में बीजेपी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस किसान महापंचायत में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। महापंचायत में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। साथ ही कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कवर्धा में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम ने कहा कि अधिकारियों को ज्यादा तलवे चाटने की जरूरत नहीं, वक्त बदलता है। सरकार के 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल बाद हम हिसाब लेने आएंगे, इसलिए अधिकारी ज्यादा गर्मी ना दिखाएं। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह कवर्धा के स्थानीय प्रशासन पर भड़के हुए थे। कवर्धा के गांधी मैदान में बीजेपी को किसान महापंचायत करने की प्रशासन की तरफ से इजाजत दी गई थी, लेकिन महापंचायत से एक दिन पहले प्रशासन ने बीजेपी से गांधी मैदान की जगह राजीव गांधी पार्क में सभा करने को कहा। छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी आज राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। प्रदेश भर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तहत हजारों कर्मचारी राजधानी में जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के अंदर काफी वक्त से चली आ रही अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात को लेकर एमपी कांग्रेस का कहना है कि वो पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सीबीडीटी के नोटिस के बाद अब कमलनाथ का दिल्ली आना जाना लगा रहेगा। गुरु घासीदास जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में सतनाम भवन पहुंचे, जहां गुरु घासीदास की पूजा अर्चना की। लोगों को गुरु घासीदास के संदेशों को जीवन में उतारने को कहा। सीएम बघेल ने इस मौके पर 4 घोषणाएं भी की। सीएम ने नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोध पीठ स्थापित करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 200 सीटर हॉस्टल बनाने की घोषणा की। रायपुर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने राम वन गमन पथ को लेकर कहा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ के लिए 300 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं। अगर किसी राज्य को स्थानों को लेकर आपत्ति होगी तो उसे बदल दिया जाएगा।
वहीं प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात हुई, उन्होंने प्रदेश के काम को सराहा। अमरजीत भगत ने कहा, केंद्र का अपना सर्वे है और राज्य का अपना। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि विवादित जगह शामिल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार जीएसडीपी का 5% तक कर्ज लेने की तैयारी में, जिसको लेकर कैबिनेट ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इस बदलाव के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी। अभी जीएसडीपी का 3% कर्ज लेने की सीमा थी। इस प्रस्ताव को कांग्रेस जनहित के कार्यों में खर्च के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की बात कह रही है, तो बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रदेश की जनता पर बेजा कर्ज का बोझ लादना चाहती है। आपको बता दें कि अभी सरकार के ऊपर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है। नवा रायपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत घरेलू पर्यटन रोड शो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय छत्तीसगढ़ और गुजरात के टूरिज्म बोर्ड ने संयुक्त रूप से आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में जंगल हैं तो गुजरात में समुद्र है, दोनों ही पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। अशोकनगर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से 2 बच्ची आपस में बदल गई। नीलम नाम की 2 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चियों को एसएनसीयू में रखा गया था। जहां स्टाफ ने लापरवाही करते हुए बच्चे बदल दी, जिसके 6 घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं के नाम एक ही होने पर गलती की बात स्वीकार की। ईसागढ़ की नीलम केवट ने दोपहर करीब 12 बजे बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद 1 घंटे तक बच्ची को एसएनसीयू में भर्ती किया गया। 1 घंटे बाद जब परिजन बच्ची को लेने पहुंचे तो उन्हें बच्ची नहीं मिली, क्योंकि स्टाफ ने चंदेरी की नीलम आदिवासी को उनकी बच्ची दे दी थी। जबलपुर के एक सब इंस्पेक्टर के साथ यूपी के नोएडा में लूटपाट का मामला सामने आया। घटना नोएडा के सेक्टर 18 की है, जहां बदमाशों ने दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर लूट ली और चकमा देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जबलपुर के सब इंस्पेक्टर एक केस की जांच के लिए नोएडा आए थे। इस दौरान उनकी कार सवार बदमाशों से झड़प हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने उनकी पिस्टल छीन ली और फरार हो गए। घटना सेक्टर 20 थाना इलाके की। छतरपुर में कुएं में एक युवक का शव मिला। मामला ईशान नगर थाने के कुर्रा गांव का है। गढ़ीपुरा का ये पूरा मामला, जहां एक दिन पहले से लापता युवक का शव एक कुएं से बरामद हुआ। युवक को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंका गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बिलासपुर में 19 साल की युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात अपनी सहेली को छोड़कर घर लौटते समय 3 युवकों ने युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। नकली प्लाज्मा कांड में ग्वालियर जिला प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है। कलेक्टर ने नकली प्लाज्मा कांड के मास्टरमाइंड के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नकली प्लाज्मा बेचने के मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। इसके साथ ही इस तरह का फर्जीवाड़ा आगे न हो, इसके लिए जिला प्रशासन एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाएगा। जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही ब्लड बैंक, पैथ लैब इस सॉफ्टवेयर के दायरे में आएंगे। डिंडोरी में अंतिम संस्कार के लिए घर से बाहर गए एक परिवार के घर में चोरी का मामला सामने आया। बेटा अपने पिता के निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम संस्कार के लिए परिवार सहित गांव चला गया था। मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। राजनांदगांव के बसंतपुर में बीती 15 दिसंबर को निर्माणाधीन निजी नर्सिंग होम की छत गिरने से पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक जैन दंपति पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने डॉक्टर विजय श्री जैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पति अमूल जैन फरार है। हादसे के दिन मौके पर मौजूद मजदूरों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मजदूरों ने दंपति से सेटरिंग कमजोर होने की बात कही थी, लेकिन जैन दंपति ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इंदौर में रोड रेस ने एक युवक की जान ले ली। मामला पलासिया इलाके के हातिम चौराहे का है। दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जानकारी के मुताबिक आर्किटेक्ट की कार से स्कूटी को मामूली टक्कर लग गई थी, जिसके बाद गुस्सा स्कूटी सवार ने कार सवार से विवाद शुरू कर दिया। स्कूटी सवार ने आर्किटेक्ट को धक्का दे दिया, जिससे वो पास से गुजर रही डंपर के पीछे वाले टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रायगढ़ में एक निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान 2 लोग करंट की चपेट में आ गए। मामला भगवानपुर स्थित वृंदावन कॉलोनी का है, जहां अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। इसमें 2 मजदूर करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर दी है। प्राथमिक जांच में मकान मालिक और ठेकेदार को दोषी पाया गया है। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
छिंदवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला परासिया इलाके का है। आरोप है कि लवकुश अग्रवाल ने सरकारी जमीन पर बहुमंजिला एलके टावर का निर्माण किया। पुलिस प्रशासन बहुमंजिला एलके टावर को गिराने पहुंची थी, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और सुनील उइके के साथ उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और एलके टावर को गिराने की कार्रवाई की। शिवपुरी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिले के करेरा में टीला गांव पर सालों से बने मकानों पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन ने मुहिम चलाकर सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ा। मुहिम के चलते ठंड के मौसम में इलाके के कई परिवार बेघर हो गए। पर्यटन के लिए मशहूर खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के दूसरे दिन की शुरुआत सनी बुंदेला ग्रुप की बुंदेली गायकी से शुरू हुई, जिसमें किसानों की खेती में होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया गया। समारोह के संयोजक और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके साथ ही फिल्मी और टीवी कलाकार समीर धर्माधिकारी और दिलीप आर्य का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजेश श्रीवास्तव के ग्रंथ राम अयन का विमोचन भी किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान शिलालेख मिले हैं, जिसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया और इस बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग को जानकारी दी गई। मंदिर के मुख्य द्वार की 23 फीट की खुदाई करने के बाद शिलालेख मिले हैं, जो पुरातन काल के बताए जा रहे हैं। बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए कई जगह 20 से 40 फीट तक खुदाई प्रस्तावित है। ये काम पिछले करीब 1 साल से चल रहा है, जिसके तहत सुविधा युक्त पार्किंग, शौचालय, महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार समेत अन्य जगहों का सौंदर्यीकरण होना है। पन्ना में सड़क पर एक तेंदुआ नजर आया। मामला पवई वन परिक्षेत्र के चांद घाटी का है, जहां देर रात लोगों को सड़क पर एक तेंदुआ दिखा। लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिवनी में 2 बाघों का शव बरामद हुआ। एक बाघ का शव खैरी तालाब और दूसरे का पिंडरई भुट्टे के पास मिला, जिसमें एक शव को 15 दिन पहले का बताया जा रहा है, जबकि दूसरे बाघ की मौत 2 दिन पहले हुई थी। बरामद हुए शवों में एक के अंग गायब है, जिससे बाघ के शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी में सर्द मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में 3 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रशासन ने शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। आज भी दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर। आज सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किया गया 7.2 डिग्री तापमान। पूरे हफ्ते ठंडी हवाएं चलने के आसार। एमपी में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में 1181 नए पॉजिटिव केस आए सामने और 11 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1413 नए मामले आए सामने, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,64,898 पहुंचा। राहत की बात रही कि कल ही 1228 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,488 रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,418 नए मरीज सामने आए, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। राइट टू हेल्थ को बताया मौलिक अधिकार। कहा लोगों के लिए सस्ते इलाज की व्यवस्था करे सरकार। कोविड अस्पतालों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए निर्देश। हर कोविड अस्पताल का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। कोरोना से जंग के लिए सैनिकों की सैलरी से भी गए पीएम केयर्स में पैसे। सुरक्षा बलों ने दिए 203 करोड़। एक आरटीआई से हुआ खुलासा। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जारी किया वीडियो। कहा संक्रमण के बाद फिलहाल सेहत ठीक, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज की रफ्तार हुई धीमी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा संघीय व्यवस्था फिर से दांव पर। उन्होंने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और अधिकारियों को ट्रांसफर किया। सीएम बघेल ने कहा कि चुनाव से पहले केंद्र का हस्तक्षेप बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे कोलकाता। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 12:30 बजे सिद्धेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पूर्वी मिदनापुर जिले की कांति उत्तर सीट से विधायक बनासरी मैती ने भी दिया इस्तीफा। टीएमसी के एक और विधायक शीलभद्र ने दिया इस्तीफा। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुवेंदु के अलावा टीएमसी के कई विधायक और नेता। इस्तीफे के बाद टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी का यू टर्न। कहा टीएमसी से हूं और रहूंगा। ममता बनर्जी से मांग लूंगा माफी। गुरुवार को दिया था पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। एसोचैम के फाउंडेशन वीक प्रोग्राम को आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी करेंगे सम्मानित।
हाथरस केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पीड़ित के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट में गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप। हाथरस कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान। 4 जनवरी को अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी। जम्मू 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग। 22 दिसंबर को होगी मतगणना।